तो दोस्तों एक एक करके जा रहे थे सब लोग। आज मेरी भी बारी आ गई। मैं भी जा रही हूँ आज अपने मम्मी के यहाँ। फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ अंजलि स्टेशन से। इतनी भाग दौड़ हो रही थी कि घर से निकलते टाइम वीडियो करने का मौका ही नहीं मिला। तो फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ अंजलि से। बस में हूँ, यह है बस। वैसे तो बस फ़िलहाल पूरी खाली है। ठंड बहुत ज़्यादा है। कुछ देर पहले तक तो अच्छा खासा धूप लग रहा था। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ आसाम। मौसम भी काफ़ी अंधेरा सा हो रखा है, लग रहा है जैसे बारिश होने वाला है। तो जा रही हूँ आसाम। उन्नति भी फ़िलहाल सिलीगुड़ी में ही है। वहाँ से भी आगे जा रहे हैं वो लोग। फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए वो लोग सिलीगुड़ी में ही है। उसके बाद वो लोग जाएंगे मुंबई में कुछ दिन घूमने के बाद फिर आएंगे वापस शिलोंग। तो मैं भी कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ उमरांगसो मम्मी के यहाँ। सोचा अभी फ़िलहाल स्कूल वगैरह छुट्टी है तो कुछ दिन रह कर आ जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल मैं निकल चुकी हूँ अंजलि से और फ़िलहाल पहुँच चुकी हूँ पेट्रोल पंप में। अंजलि पेट्रोल पंप में ब्लॉग देखिए आप लोग, अच्छा खासा ब्लॉग है। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुंच गई हूँ जवाई। 2 बार कॉल आ चुका है माँ का, लेकिन मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने माँ को अभी तक बताया नहीं कि मैं घर आ रही हूँ। सोचा तो सरप्राइज़ दूंगी, पता नहीं पता चल गया है क्या। माँ को ऐसा लग रहा है मुझे जैसे वो कॉल कर रही है, वरना नॉर्मली दिन में वो इतना कॉल नहीं करती है। तो लगता है कि पता चल गया है, फिर भी वो कॉल कर रही है, मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ। बताऊँगी नहीं कि मैं आ रही हूँ, यहाँ पहुँची वहाँ पहुँची। देखते हैं क्या होता है। घर पहुँच के हो सकता है पता चल गया उनको, लेकिन फिर भी देखती हूँ क्या रिएक्शन होता है उनका मेरे पहुँचने पे। आप लोग भी देखिएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुँच गई हूँ 8 माइल में, जिसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रा माइल। तो ये मैं आप सबको किस लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि ये है वो रास्ता जो जाता है लाटरम्बाई की तरफ, जहाँ मैं पहले रहती थी। तो ये राइट साइड से जाएंगे तो पहुँचेंगे लाटरम्बाई क्लेरियाड, और ये इस तरफ है लेफ़्ट साइड से जाएंगे तो जाएंगे हमारे यहाँ यानी कि उमरांगसो। अब यहाँ से हमें लगने वाला है और 2-2.5 घंटे। शाम होने वाला है, मौसम भी काफ़ी भयंकर हो रखा है। अगर मैं आती सूमो से तो मैं जल्दी पहुंच जाती, लेकिन मेरे घर से निकलते और स्टेशन तक पहुंचते सूमो जो है निकल चुका था। तो इसीलिए मुझे बस में आना पड़ा। तो बस काफ़ी लेट से पहुंचाता है। तो चलिए क्या करें, अब और टाइम लगने वाला है तो चलते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुंच गई हूँ सफाई नाम की जगह पे, जो कि है मेघालय का आखिरी गांव। अब नेक्स्ट जो गांव मिलेगा वो हमें मिलेगा आसाम का। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। आज लगता है मेरे घर पहुँचते माँ जो है सो चुकी होगी, और खाना भी नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने माँ को अभी तक बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ। अंधेरा हो चुका है काफ़ी। फाइनली गाइस 7:30-8 बजने वाले हैं और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अब उमरांगसो। और कान पकड़ लिया है, दोबारा मैं बस में कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि इतना लेट पहुंचाता है बस। और जैसा कि आप सब जानते हैं, माँ को मैंने अभी तक बताया नहीं है कि मैं आ रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पहुँचते तो माँ सो भी जाएंगी, खाना भी नहीं मिलेगा। अब मैं ऐसा करूँगी कि मार्केट में पहुँच के इधर ही खाना वाना खा के फिर जाऊँगी, क्योंकि घर पहुँच के तो मुझे खाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि माँ एक अकेली है।
तो खुद के लिए खाना बनाती हैं, तो खाकर सो भी गई होंगी क्योंकि माँ जल्दी सो जाती है। चलिए गाइस, मैं पहुंच गई हूँ उमरांसो मार्केट में। अब मुझे यहाँ से ऑटो पकड़ना होगा। ऑटो पकड़ने के बाद मार्केट से 10 मिनट के बाद फिर मैं पहुँचूँगी अपने घर। सो गाइस, फाइनली पहुँच गई हूँ मैं उमरांसो मार्केट। और अब मैं आई हूँ एक रेस्टोरेंट में, यहीं पे खाना खाकर जाऊँगी क्योंकि घर जाके तो मुझे खाना मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मम्मी तो अभी तक सो गए होंगे क्योंकि वो जल्दी सोती है। तो चलिए, खाना का ऑर्डर मैंने दे दिया है। अब खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। ऑटो ले लिया है, ऑटो पे सामान वगैरह रख के, बैग वगैरह रख के फिर मैं यहाँ पे आई हूँ खाना खाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी घर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर खाना भी आ चुका है। थाली मंगवाया था, तो बहुत सारी वैरायटीज़ है। भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि सुबह नाश्ता करके निकली हूँ मैं घर से, और दोपहर में लंच वंच कुछ भी नहीं। भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो चलिए, मैं कर लेती हूँ पहले पेट पूजा, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं ऑटो से घर। बहुत ही ख़तरनाक वाला मौसम है, कोहरा लगा हुआ है, ठंड बहुत ही ज़्यादा है। मैं घर पहुँच के मिलती हूँ आप सबसे। घर पुगे ढोका सोका बन्द गरेर आमा त सुतिसके जस्तो छ। भयङ्कर भारी छ यता, ढुङ्गा माटो हाले जस्तै बस्छ। थ्याङ्क यू। कति हेलो सो गाइस, पहुँच गए मैं घर पे। म त सुत्नु भयो होला भने चुपचाप गर्दैछु झन्। हेलो हेलो, चुपचाप गरेर के छ एकैचोटि आएर ढकढक गर्छु भनेर नि। मान्छे को गर्छ खत्रङ र मत्रङ भनेको त किन होला कि यस्तो चुपचाप आउनु पर्ने? राम्रो लागिन? राम 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 राम, झन् अघि नैबाट राम्रो हुन्थ्यो नि। कस्तो हो? तो दोस्तों, पहुंच गई हूँ मैं घर पे। कैसा लगा सरप्राइज माता जी? राम्रो 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 लगा? नैबाट राम्रो हुने थियो नि म। किन? मेकअप गरेर बस्नुहुन्थ्यो कि हो? अलिअलि मात्रै राम्रो भयो। मेकअप गरेर बस्नुहुन्थ्यो, लिपस्टिक लगाएर बस्नुहुन्थ्यो। मजाले मस्काएर लगाउँथे। ठुक्कै गल्ती गरेछु नि त नभनेर नि। ठन्डा त के, म त उता भन्दा यता त जाडो लाग्दैछ झन्। ठन्डा त छ त। दोस्तों, आते ही कहाँ गई हूँ मैं? चूल्हे में आग सेकने के लिए, क्या बोलते हैं, यहाँ पर है गाय का दाना। चूल्हे में यहाँ पर बनता है गाय का दाना, तो इधर ही आग सेक रही हूँ। बहुत ठंड है, बहुत। शिलोंग से भी ज़्यादा ठंड लगा मुझे तो। यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था रास्ते पे आने के टाइम, पूछे ही मत। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।